गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर से पूर्व विधायक मंजीत कुमार सिंह शनिवार को अपने समर्थकों सहित जदयू में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके राजनीतिक पिता हैं। वे समता पार्टी के समय ही पहली बार राज्य के सबसे कम उम्र के विधायक चुने गए थे। कुछ कारणों से अलग होकर एक वनवास की तरह महसूस कर रहे थे। मंजीत कुमार ने कहा कि पिछला विधानसभा चुनाव निर्दलीय लड़ा। यदि वे जीत जाते तो अपना समर्थन नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए को ही देते हैं। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने मंजीत सिंह को पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष मनोनीत करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मंजीत सिंह के आने से पार्टी मजबूत होगी। पूर्व मंत्री और जदयू के सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने का निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने लिया। उनका निर्णय पार्टी का निर्णय है। श्री सिंह ने कहा कि इस निर्णय की जानकारी आरसीपी सिंह ने उन्हें दी। इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के मुद्दे पर बातचीत करने और निर्णय लेने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह अधिकृत है। बेहद कम और नापातुला बोलने वाले अनुशासन के पाबंद राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पार्टी में अपने अखंड मिजाज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वे पार्टी में असहज दिख रहे हैं। उनकी असहजता लालू के बड़े लाल से रिश्ते की वजह से है। दरअसल राजद के 25वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर तेज प्रताप ने जो कुछ कहा उससे यह बवाल उत्पन्न हो गया। इसके पहले भी तेज प्रताप ने कई बार जगदानंद की सार्वजनिक रूप से फजीहत कर चुके हैं। इसके बाद शुक्रवार को उनके इस्तीफे की चर्चाएं सामने आई। हालांकि राजद ने इसे इनकार किया, लेकिन जगदानंद की इस पर चुप्पी चर्चाओं को अब सवाल यह है कि इस मामले में लालू प्रसाद क्या करेंगे। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में पदाधिकारियों के चुनाव में अनूठी व्यवस्था की गई है। पंचायत राज संस्थाओं के उप मुखिया के चुनाव में मुखिया को मतदान करने का अधिकार मिला है, जबकि उप सरपंच के चुनाव का मतदाता उस ग्राम कचहरी का सरपंच होता है। इसके अलावा त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत में सिर्फ 4 पद ऐसे हैं जिन पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इन पदों पर निर्वाचित होने वाले पदाधिकारियों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। इनमें उप मुखिया, उप सरपंच, उप प्रमुख और उपाध्यक्ष के पद पर शामिल है। इसके अलावा सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से होने वाले प्रमुख और जिला परिषद अध्यक्ष के निर्वाचन में सीटों का आरक्षण किया है। उप मुखिया का चुनाव वार्ड सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने बगैर किसी प्राथमिकी के एक वाहन चालक को 35 दिन तक पुलिस हिरासत में रखने के मामले में 5 लाख रुपए का मुआवजा देने के संबंधी पटना हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ बिहार सरकार की अपील शुक्रवार को खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि एक वाहन चालक जैसे साधारण व्यक्ति और एक प्रभावशाली व्यक्ति को उसकी आज़ादी से वंचित करने के मामले में किसी प्रकार की विभेद नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि एक दूध वैन के चालक को पिछले साल देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान बिना किसी कारण की हिरासत में लिया गया था। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि बिहार राज्य में पुलिस राज्य चल रहा है। बिहार में इस साल अक्टूबर से नए बंदोबस्तधारी बालू का खनन करेंगे। फिलहाल 6 जिलों के बालू घाटों के लिए टेंडर के माध्यम बंदोबस्तधारियों का चयन किया जाएगा। इनमें पटना, भोजपुर, सारण, औरंगाबाद, रोहतास और गया शामिल है। इनमें गया को छोड़कर अन्य जिलों के बालू घाटों के बंदोबस्तधारियों ने 1 मई 2021 से बालू का अवैध खनन बंद कर दिया था। सूत्रों के अनुसार फिलहाल 1 जुलाई से 30 सितंबर तक एनजीटी की गाइडलाइन के तहत राज्यों में बालू का खनन बंद है। 1 अक्टूबर से खनन शुरू होने के पहले खान एवं भूतत्व विभाग सभी घाटों पर शुरू करवाने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। पूर्व विधायक मंजीत सिंह की शनिवार को जदयू में वापस पार्टी में पद संभालते ही मंजीत सिंह को पद भी दे दिया गया। इधर पद मिलते ही मंजीत सिंह ने नीतीश कुमार को अपना राजनीतिक पिता बताया। मंजीत सिंह गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर के पूर्व विधायक हैं। जदयू की सदस्यता ग्रहण करने के बाद वे काफी खुश दिखे। शनिवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वे घर वापसी पर खुश है। जिस समय नीतीश जी का साथ छूटा था तो काफी कष्ट, लेकिन अब फिर से वापस उनके साथ आ गए हैं। अब पार्टी को मजबूत करेंगे। वाणिज्यिक विभाग ने पूरे राज्य में फर्जी कंपनियों के खिलाफ व्यापक स्तर पर कार्रवाई की है। विभाग की विभिन्न टीमों ने शनिवार को कई स्थानों पर 50 से ज्यादा फर्म पर एक साथ छापेमारी की। इनमें 49 फर्म फर्जी पाए गए। ये सभी फर्म या तो गलत पत्ते पर चल रहे थे या फर्जी तरीके से इनका संचालन किया जा रहा था।
शुरुआती जांच में 171 करोड़ के टैक्स की चोरी सामने आई। जांच पूरी होने के बाद इसमें बढ़ोतरी होने की संभावना है। इन 49 फर्मों ने गलत या बोगस बिल के आधार पर 958 करोड़ का लेन देन कर लिया है। ये फर्म मुख्य रूप से आयरन, स्टील, कोल, कॉपर, स्क्रैप, लेड एवं इससे संबंधित अन्य क्षेत्र से संबंधित हैं। दूसरे चरण के कोरोना का प्रकोप में लगातार कमी आ रही है। इसका नतीजा है कि शनिवार को राज्य के 12 जिलों में नए कोरोना के एक भी संक्रमित नहीं पाए गए। इनमें बांका, बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, जमुई, कैमूर, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा और सीतामढ़ी जिले शामिल हैं। राज्य के 26 जिलों में सिर्फ 27 नए कोरोना संक्रमित पाए गए। साथ ही कोरोना का रिकवरी रेट भी अब 99% के करीब पहुंच गई है। नशे में धूत एक युवती को बिहार शरीफ पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार की है। गिरफ्तार युवती ने पुलिस और पत्रकारों के सामने आरोप लगाया कि उसे पटना का एक युवक शराब पिलाकर नेताओं के पास ले जाया करता था। पिछले वर्ष भी वह शराब के नशे में गिरफ्तार की गई थी। इस दौरान महिला ने एक गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि एक युवक उसे शराब पिलाकर नेताओं के सामने ले जाया करता था। सदर अस्पताल में मेडिकल जांच के दौरान युवती ने पत्रकारों के सामने यह आरोप लगाया। युवती मूलतः पटना की रहने वाली है। उसने पुलिस के सामने बताया कि पटना के शिवपुरी में किराना दुकानदार महिला के जरिए वह यहाँ राकेश नाम के युवक के संपर्क में 1 वर्ष पहले आई। वही पुलिस का कहना है कि युवती के बयान की सच्चाई का पता किया जा रहा है। उसके बयान से लग रहा है कि यह पूरा मामला देह व्यापार से जुड़ा है।